अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नरमीन्स किचन में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ पकौड़ों की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये हम आपके साथ मैदे के पकौड़े बनाएंगे, उनकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो वैसे नॉर्मली पकौड़े बेसन के होते हैं, लेकिन ये मैदे से बनेंगे। इसके लिए हमने ये एक लार्ज आलू ले लिया है, इसको हम ऐसे कश कर लेंगे। आप तमाम आलू को ऐसे कश कर लें। फिर हमने प्याज लिया, ये मीडियम साइज़ का, इसको भी हम ऐसे कश कर लेंगे। हमने प्याज और आलू को कश कर लिया है। ये हमने तकरीबन एक बड़ा आलू लिया था और एक मीडियम प्याज। इसमें हम धनिया डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी धनिया इसमें डालें। ये 2 हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने ये सूखा धनिया, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून दोनों लिए हैं, हाफ़ टी स्पून। थोड़ी सी अजवाइन 1/4 टीस्पून हमने ली है। 1 टीस्पून इसमें कुटी मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमने एक पैकेट नूडल्स का बॉईल कर लिया, इसमें नूडल्स जाएंगे। इनको हमने 2 मिनट बॉईल किया है और इनका पानी हमने फेंक दिया है। इसमें पानी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये प्याज और आलू के पानी में ही ये मिक्स हो जाएगा। वो दोनों पानी छोड़ेंगे तो ये उसी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मैदा ले लिया है, ये हमने इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें और इसमें और डाल सकते हैं। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप अच्छे थोड़ी देर के लिए रख दें। अगर ये आपको सख्त लग रहा है तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए रख दें, ये और पानी छोड़ देगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें। ये देखिए हमारा मटेरियल मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोटे छोटे पकोड़े हम इसमें डालेंगे और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल देखिए क्रिस्पी, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी हो चुके हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको टमाटर की चटनी के साथ खाएं, आप इसको टमाटो केचप के साथ खाएं, आप इसको इमली की चटनी के साथ खाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।